नमस्कार दोस्तों, इंडिया में आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार हमारे देश में हर 3 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट बेरोजगार बैठा है। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29% तक पहुंच चुका है और इनमें सबसे ज्यादा ग्रेजुएट डिग्री वाले शामिल हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर यह क्यों हो रहा है। विदेशी कंपनियां हमारे इंडिया में आकर लाखों करोड़ों रुपयों का प्रॉफिट कमा ले रही हैं, लेकिन हमारे देश के युवा को नौकरी तक नहीं मिल पा रही है। और लाखों करोड़ों कमाने वाली कंपनियों में से कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो सिर्फ चीनी सोडा वाला रंगीन पानी बेचती हैं। पेप्सिको की लेटेस्ट आरओसी फाइलिंग के हिसाब से उसकी टोटल अर्ली रेवेन्यू 8,129 करोड़ रुपए है। कोका कोला जिसका लेटेस्ट अर्ली रेवेन्यू 12,000 करोड़ से ज्यादा है। इंडिया दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन चुका है और ऊपर से यह कहानियां सुनाई जा रही हैं कि हम जल्द ही $5 ट्रिलियन वाला इकोनॉमी वाला देश बनाएंगे। आखिर कहाँ गई यह सारी नौकरियां? आखिर इंडिया में क्यों इतने बेरोजगार पड़े हैं? आज की इस वीडियो में चलिए समझते हैं इसे गहराई से और यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। Now let's talk about jobs, specifically the job market in India. It says a large number of Indian youth are out of work. The numbers are staggering. दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूं, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं। दिसंबर 2022 की सीएमआई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 37% तक जा चुका है। यानी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ही है। पूरे देश का नंबर 1 स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। सबसे पहले तो यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी नौकरियों की जरूरत है हमारे देश। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर पब्लिश इस रिपोर्ट के अनुसार नंबर ऑफ एनरोलमेंट इन हायर सेकेंडरी 2.85 करोड़ है। यानी इसका मतलब यह है कि कितने नंबर के स्टूडेंट्स हर साल हायर सेकेंडरी में एनरोल करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के बारे में भी जानना जरूरी है जो पहले ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं। यूडीआईसी रिपोर्ट के अनुसार करीब 12.61% ड्रॉप आउट रेट है सेकेंडरी लेवल में। अब इसी रिपोर्ट को देख लीजिए, करीब 35 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 10th ग्रेड स्टूडेंट 11th ग्रेड में पहुंच ही नहीं पाए। यानी कि 12th पास, 12th फेल और इन सारे ड्रॉप आउट को कंसीडर करेंगे तो ओवरऑल 3 करोड़ के आसपास का नंबर निकल कर आता है। इन सारे स्टूडेंट्स में से ज्यादातर 12th पास स्टूडेंट्स यह डिसाइड करते हैं कि वो कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह है, क्या हमारे कॉलेज में देश के सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए इतनी भरपूर कॉलेज सीटें अवेलेबल हैं? और इसका जवाब सीधी तरह से ना है। सबसे पहले एग्जांपल के लिए मेडिकल एजुकेशन को देख लेते हैं। जुलाई 2023 में हमारे मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पार्लियामेंट में बताया कि हमारे देश में कुल 1,08,000 MBBS की सीटें हैं। इसके अलावा कुछ BDS की भी सीटें हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार MBBS प्लस BDS की सीट अराउंड 1.4 लाख है। लेकिन नीट 2023 में द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी वह 20 लाख से ज्यादा थी। यानी कि हर 15 स्टूडेंट्स में से किसी एक को ही सीट मिल पाती थी। और PG सीट्स का तो नंबर तो इससे भी कम है, सिर्फ 67,800 सीट्स। अब यहाँ पर लॉजिक समझो दोस्तों, देश में डॉक्टर बनने के लिए कैंडिडेट्स की सप्लाई भरपूर है। लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। हमारे देश में डॉक्टर्स की सख्त कमी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि हमारे देश में कितने ही एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाए गए हैं। कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूट्स की सख्त कमी है हमारे देश में। इस प्रॉब्लम का एक और दोस्त है, जितनी टोटल मेडिकल सीट्स हैं हमारे देश में उसमें से आधी सरकारी मेडिकल कॉलेज में है और आधी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत काफी हाई होती है। मुंबई में स्टैब्लिश डी पाटिल मेडिकल कॉलेज इंडिया की सबसे हाई मेडिकल डिग्री ऑफर करता है 1.4 करोड़ रुपए में। दिसंबर 2022 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन ने पार्लियामेंट में यह इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करी थी, जिससे हमें पता चलता है कि मीडियन फीस किसी भी प्राइवेट मीडियन कॉलेज की फीस देश में 11 लाख रुपए पर ईयर है। यानी कि पूरी डिग्री की फीस हो गई करीब ऑलमोस्ट 16 लाख रुपीस। और अभी तो यह कम है, मीडियन फीस डीम्ड यूनिवर्सिटी के तो इससे भी ज्यादा फीस है, 21 लाख रुपए पर ईयर। यानी टोटल डिग्री फीस करीब 1 करोड़ से ज्यादा। लेकिन बात यहाँ पर इसकी नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि देश के कितने ऐसे लोग हैं जो इस फीस को अफोर्ड तक नहीं कर सकते हैं। 2022 की इस रिपोर्ट के अनुसार 90% इंडियन पीपल्स की कमाई 25,000 पर मंथ से कम है। 90% देशवासी इस कॉलेज फीस को अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। अब यह वीडियो देखने के बाद से कोई बहाना मारेगा कि हमारे देश में सारे लोगों को डॉक्टर्स ही क्यों बनने हैं, तो चलिए इसका भी जवाब है। दूसरे नंबर पर इंजीनियरिंग को ही देख लेते हैं। दिसंबर 2022 हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुभाष सरकार ने
राज्यसभा में यह बताया कि इंडियन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन पिछले 5 सालों में टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में जो सीटें हैं वह नीचे जा रही हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार साल 2017-18 में टोटल सीटें 14 लाख थीं, लेकिन यह गिरकर साल 2021-22 में सिर्फ 12 लाख हो गई। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स का एक और साथी है कि साल 2017-18 में आधी से ज़्यादा सीटें खाली चली गई थी। साल 2018-19 में 48% सीटें वैकेंट थी। साल 2021-22 में करीब 33% सीटें वैकेंट थी, यानी कि 4.2 लाख सीटें खाली चली गईं। और यहाँ पर भी वही फार्मूला है कि यहाँ पर भी सप्लाई की कमी नहीं है। देश के बहुत सारे लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये सारी सीटें इतनी खाली क्यों जा रही हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में? इसके पीछे 4 में बड़े कारण हैं। पहला, हाई फीस। पिछले सालों में आईआईटी कॉलेजेस की फीस भी बढ़ गई है। 2016 की इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, आईआईटी में फीस हाइक्स ऑलमोस्ट डबल हो गई है। 90,000 से 2 लाख कर दी गई है फीस, यानी कि 4 साल बीटेक के लिए 8 लाख रुपए ज्यादा पे करने होंगे। लेकिन अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करी जाए यहाँ पर, तो यह फीस 20 लाख तक पहुंच जाती है। और इसका दूसरा कारण है कि फीस चाहे जितना भी ज्यादा पे करो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज्यादातर केसेस में बहुत काफी लो होती है। जून 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इस डेटा के अनुसार सिर्फ 44% फैकल्टी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे देश में जिनके पास पीएचडी है, और 55% ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके पास मास्टर्स डिग्री है। तीसरा, ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फैकल्टी की भी शॉर्टेज है। दिसंबर 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने लोकसभा में बताया कि करीब 4500 फैकल्टी पोस्ट हमारे प्रेस्टिजियस आईआईटीज में वैकेंट पड़ी हैं। एकेडमिक ईयर 2021-22 में ओवरऑल 40% टीचिंग पोजीशंस वैकेंट थी। अगर हमारे देश में आईआईटीज की ये हालत है तो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की क्या हालत होगी? और चौथा सबसे बड़ा कारण है, ज्यादातर कॉलेजेस में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। साल 2019 में आईसीटीई ने डिसाइड किया कि देश भर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 40,000 सीट्स रिड्यूस कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके पास ना ही प्रॉपर फैकल्टी थी और ना ही इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था। एक सर्वे में यह पाया गया कि तमिलनाडु में 50% से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जब देश की इतनी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इतनी बुरी हालत है तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि ज्यादातर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स देश में एम्प्लॉयबल ही नहीं हो पाते हैं। अब इसके बाद से चलते हैं आईटीआई की एग्जांपल्स के ऊपर। आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर आप स्किल सीख सकते हो, यह बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में बताया दिसंबर 2022 में कि 15,000 के अराउंड आईटीआईज हैं हमारे देश में। टोटल सीट्स कैपेसिटी 25 लाख के अराउंड है। मेडिकल के 1.5 लाख, इंजीनियरिंग के 12.5 लाख और आईटीआई के 25 लाख, यानी इन सारी सीटों को अगर मिला दो तो 50 लाख भी नहीं होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि टोटल स्टूडेंट्स निकलकर जो आ रहे हैं हमारे देश में, उनका नंबर 3 करोड़ प्लस है। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर पढ़ाई करेंगे? जुलाई 2023 में सीएमआई के डेटा से हमें पता चलता है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में 2016 में 5 करोड़ नौकरियां हुआ करते थे। 2023 में यह नौकरियां घटकर सिर्फ 3 करोड़ हो चुकी हैं। और ऊपर से जिन लोगों की नौकरियां हैं उन लोगों की नौकरियां भी सिक्योर नहीं है। इन रिपोर्ट्स को देखिए, मई 2020 में 12 करोड़ से ज्यादा इंडियन अपनी नौकरियां खो देते हैं कोरोना वायरस के लॉकडाउन के समय। 2021 में 1 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खोई कोविड के सेकेंड वेव के समय। 97% हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइन कर गए। और ये सिर्फ कोविड के समय ही नहीं हुआ जब लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, कोविड के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां खोई। मई 2023 में 6% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अपनी नौकरियां खो चुके हैं। जून 2023 में 11,000 से ज्यादा इंडियन स्टार्टअप एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर चुका है। अब यह बात यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगस्त 2023 में ले ऑफ का सुनामी आ गया। टेक कंपनीज ने 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर किया अपनी नौकरियों से। और ये सिर्फ हमारे इंडिया तक ही नहीं सीमित है, दुनिया भर के कई सारी कंपनियां ऐसे ही कर रही हैं। अमेजन 2023 के पहले 3 महीने में 27,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल चुका है। मेटा नवंबर 2022 से 21,000 से ज्यादा जॉब्स को फायर कर चुकी है। ट्विटर दिसंबर 2022 की रिपोर्ट, इंडिया में सिर्फ 80 एम्प्लॉय बचे हैं पूरे देश भर में। इंजीनियर को ज्यादा घंटे काम करने को कहा जा रहा है। यहाँ पर एक पैटर्न है जो बड़ा क्लियरली देखने को मिलता है। जब एक कंपनी हद से ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसका जॉब ग्रोथ उस कंपनी में हमेशा नीचे गिरता रहता है। कोका कोला के एग्जांपल्स को देखो तो दिसंबर 2012 में कोका कोला ने यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को बताया कि इस कंपनी में 1.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। लेकिन 10 साल बाद क्या होता है कि दिसंबर 2022 में कोका कोला ने ही बताया कि
उनके सिर्फ 82,500 एम्प्लॉय बच्चे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट था वो $100 बिलियन ज्यादा बढ़ा इस कंपनी का। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ITC 25 से ज्यादा ब्रांड्स को ओन करती है। इनकी मार्केट कैप 5.5 लाख करोड़ की है, लेकिन कितने एम्प्लॉयज को हायर करते हैं ये? सिर्फ 23,000 के अराउंड। पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो प्राइवेट जॉब्स हैं यह भी काफी लिमिटेड हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में किसी को स्किल्स की कमी है। बहुत सारे स्किलफुल लोग पड़े हैं हमारे देश में। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि नौकरियों की कमी है। फरवरी 2023 में RSS के चीफ मोहन भागवत ने बताया कि हर कोई नौकरियों के पीछे भागता है। सरकारी नौकरियां सिर्फ 10% के अराउंड है और बाकी नौकरियां 20% के अराउंड है। दुनिया भर में कोई ऐसा समिति नहीं है जो ज्यादातर नौकरियां क्रिएट कर सकता है, लेकिन असल में हमारे देश में जो रोजगार दे रहा है, जो देश को आगे ले जा रहा है, तो वो है हमारे देश के कोऑपरेटिव और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। हमें जरूरत है यहाँ पर सबका साथ सबका विकास की और वोकल फॉर लोकल की। बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को यहाँ पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वैकेंसीज फिल करी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट पर 9.5 लाख वैकेंसीज हैं और स्टेट गवर्नमेंट में तो 60 लाख से ज्यादा वैकेंसीज की रिपोर्ट करी गई है। स्कूलों से लेकर कोर्ट से लेकर पुलिस से लेकर मिनिस्ट्रीज तक हर जगह वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। दूसरा, एजुकेशन पर सख्त फोकस की जरूरत है। देश के सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी इंस्टीट्यूट, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा। ढेर सारे नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे पूरे देश में ताकि और सीटें मिले, क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं और पूरे देश भर में इंजीनियर और डॉक्टर्स की कमी भी है। तीसरा, सरकार को एक बड़ी स्केल पर एक्शन लेने की जरूरत है कोऑपरेटिव स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए। घर पर बैठे रहकर दिन भर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने से अच्छा है कि आप बाहर जाकर कोई स्किल सीखो। बेटिंग एप्स पर गेम खेलने से अच्छा है कि अपने आप को कहीं ना कहीं काम करते हुए देखो, जिससे कि आपको ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज जरूर होगी। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये वाला डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो में नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल का बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें ताकि इस चैनल से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें। अब तक इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।